अब आप शुरू करें। उधर वाले सुदामा जी, बीच वाले कृष्ण भगवान है। वो इनकी पैर पे खड़े, पीछे से कोई सहारा नहीं, अपन जैसे कपड़े पहनते से पहना था इनको। 2.25 मीटर कृष्ण को लगती है, 2 मीटर सुदामा जी को लगती है। पास में लक्ष्मी जी की गोद में, और इधर साइड में हनुमान जी भी है। उधर वाली जो मुरली लाए वो कृष्ण जी लाए, इधर वाली कृष्ण जी लाए लकड़ी। इसमें है 4 प्रकार की। इसमें करौंदी है, कंधार है, चमेली है, काकड़ बेला है। और इधर वाली ये सुदामा जी लाए थे, इधर वाली ये सुदामा जी लाए थे। इसमें है 2 प्रकार की। इसमें कंधार और चमेली है। सामने दामोदर कुंड है, ये दामोदर कुंड है सामने। उज्जैन में गोमती कुंड है सामने अपना आश्रम में। तो आश्रम का एक ऐसा नियम था कि 2 बालक रोजाना जंगल से लकड़ी लाया करते थे। एक दिन आश्रम में गुरुजी नहीं थे, गुरुजी शिप्रातन पर स्नान करने चले गए थे। गुरु माता आई थी, तो गुरु माता ने कहा कि आज लकड़ी लाने किसकी बारी है। फिर वहां पर सभी शिष्य खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा कि एक बार हम तो जंगल से लकड़ी लिया है, मगर कृष्ण सुदामा कभी जंगल ही नहीं गए हैं। फिर कृष्ण सुदामा कहा कि आओ कृष्ण सुदामा जंगल से लकड़ी लेके आओ। फिर कृष्ण सुदामा दोनों खड़े हुए और उनको 2 मुट्ठी चने दिए। वो कहा कि जहाँ भूख लगे वहाँ पा लेना। उज्जैन से काफी दूर यहाँ तक आ पहुंचे। यहाँ इधर पास में एक पहाड़ है, इसको सोनेगिरी पर्वत बोलते हैं, द्रोणागिरी पर्वत बोलते हैं। 1 वर्ष में 1 पल के लिए सोने का हो जाता है। फिर वहां से उन्होंने लकड़ी इकट्ठी की, फिर वहां से यहाँ तक आ पहुंचे। फिर यहाँ के सुदामा जी ने कहा कि भगवान थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आश्रम पे चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा सुदामा जैसा आप कहते हो वैसा कर लेते हैं। कृष्ण भगवान ने एक तरफ मूली खड़ी कर दी, सुदामा जी ने एक तरफ मूली खड़ी कर दी। इनकी सपोर्ट में यहाँ विश्राम करने लग गए। विश्राम करने में यहाँ बारिश होने लग गई। बारिश की झड़ी के कारण सूखी लकड़ी लाए थे वो हरी भरी हो गई। इस सुदामा जी को भूख लगने लगी। इस सुदामा जी ने देखा भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते हुए जगाना अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने 2 मुट्ठी चने के 2 भाग बना लिए। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चने अपने से ग्रहण कर लिए, लेकिन भूख इतनी तेज थी 1 मुट्ठी चने में उनकी शांत नहीं हुई। तो उन्होंने कृष्ण जी इससे चने बचे थे, वो भी सुदामा जी ने खाना शुरू कर दिया। फिर भगवान उठे, भगवान ने कहा कि सुदामा की आवाज कैसी आ रही है। सुदामा जी बोले प्रभु बारिश का पानी काफी ठंडा है, ठंडी के कारण मेरे दांत पिटपिटा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो अंतरामी थे, सब जानते थे कि सुदामा चने खा रहे हैं। फिर भगवान उठे, भगवान ने कहा सुदामा जल लाओ। सुदामा जी बोले प्रभु यहाँ कहाँ है जल, यहाँ तो बारिश हुई थी, बारिश का पानी तो बह के चला गया। वहीं चले उज्जैन संदीप जी आश्रम में, और वहीं विद्याध्ययन करेंगे, वहीं जलपान करेंगे और वहीं स्नान करेंगे। भगवान ने कहा नहीं यहाँ दामोदर कुंड है। सुदामा जी बोला प्रभु यहाँ कोई कुंड दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सुदामा जी बोला प्रभु यहाँ कोई कुंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो महाकाल वनी बना है कि नहीं, यहाँ से मिट्टी अलग हटाओ। फिर सुदामा जी ने यहाँ से मिट्टी आजू बाजू की, फिर यहाँ से गोमती गंगा प्रकट हुई। फिर सुदामा जी कमंडल भर के जल लाए, फिर भगवान ने जल लिया, फिर सुदामा जी ने जल लिया। फिर सुदामा जी के पास कृष्ण जी ने चने का भरियाल मांगा था कि जो गुरु माता ने अपने को चने का भरियाल दिया था वो निकालो। फिर सुदामा जी बोला प्रभु ने मैं पा चुका हूँ। फिर सुदामा जी को दालित का शराब भी इसी स्थान पे दिया था कृष्ण जी ने। फिर दूसरे दिन गुरु जी ने पाठशाला लगाई, पाठशाला में उनको 2 सिद्धि के कृष्ण सुदामा। गुरु जी ने कहा कि आज 2 सिद्धि के लिए नहीं, कहाँ गए। सभी शिष्य खड़े, उन्होंने कहा वो तो जंगल में लकड़ी लेने गए। गुरु जी ने कहा वो तो त्रिलोक के नाते स्वयं भगवान हो, तो मन चाह वहाँ लीला करने लग जाएंगे। तो गुरु जी और उनके जो शिष्य थे वो जल के कलश ले लेकर उनको ढूंढने के लिए उज्जैन से रवाना हुए। इधर भैरवगढ़ 2 धारी होते हुए घूमते आ रहे थे। फिर वहां से यहाँ तक आ पहुंचे। यहाँ के उन्होंने नारायण नाम की तपस्या की थी, इसीलिए इसी गांव का नाम नारायण पड़ा। फिर चौसम का भगवान ने चौसम कला सीखी, गुरु दक्षिणा दी, भगवान द्वारिका चले गए और सुदाम से जुड़ गए। जय श्री कृष्ण। ये 5380 साल पुराना है। प्रत्येक पुण्य में यहाँ ध्वज उत्सव होता है, ध्वज चढ़ा रहता है, भंडारा रहता है, 2000 लोग का खाना रहता है हर पुण्य में। जय श्री कृष्ण।